सब्सक्राइब कीजिए मंत्रमुग्ध को। सावधान, सावन शुरू हुआ है और उसके साथ ही शुरू हुआ है एक झूठ का फैला। हर तरफ एक ही बात गूंज रही है, गांजा शिव का प्रसाद है। गांजा पीकर भक्ति की जा सकती है। ये सिर्फ एक भ्रम नहीं, ये भक्ति के नाम पर हो रहा पाप है। क्या तुम सच में सोचते हो कि धुएं के पीछे छुपकर तुम शिव को पालोगे? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए चेतावनी है, और अगर नहीं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक शुद्धि का आह्वान है। मंत्रामुग्धा में आपका स्वागत है। अब जानिए सावन, शिव और गांजे की वो सच्चाई जो सुनकर या तो तुम जागोगे या पूरी तरह भटक जाओगे। सावन वो महीना जब बादल बरसते हैं, धरती पावन हो जाती है और भक्तों की आंखों से भक्ति बहती है। यह वही समय है जब हर कोई जल चढ़ाता है शिवलिंग पर, हर गली में हर हर महादेव की गूंज होती है और मंदिरों में घंटियों की ध्वनि अंबर को छूती है। लेकिन इसी पावन सावन में एक अजीब भ्रम भी पनप रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं गांजा शिव का प्रसाद है, गांजा पीना महादेव की भक्ति है। क्या ये सच है? क्या गांजा पीकर कोई शिव तक पहुंच सकता है, या ये सिर्फ एक झूठ है जो इस पावन सावन में भक्ति की जगह अंधकार फैला रहा है? सावन केवल जल चढ़ाने का नाम नहीं, सावन आत्मशुद्धि का समय है। यह वह महीना है जब प्रकृति भी ध्यान में बैठी प्रतीत होती है और हर जीवात्मा को भीतर से जागने का निमंत्रण देती है। शिव कहते हैं, जो सावन में मन को स्थिर करे वो वर्ष भर भीतर शिव को अनुभव करता है। पर आज क्या सावन में लोग मन स्थिर कर रहे हैं, या गांजा पीकर उसे और अधिक भटका रहे हैं? क्या इस शुभ काल में नशा आत्मा को ऊपर ले जाएगा या और नीचे गिरा देगा? पुराणों और शैव परंपरा में बताया गया है कि कुछ साधक, विशेषकर अघोरी संप्रदाय के, गांजा या भांग का उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, वो इसे नशा नहीं मानते बल्कि एक साधना का माध्यम। अघोरी जब गांजा का सेवन करते हैं तो उसके साथ 12 घंटे की तपस्या होती है, 5 घंटे का मौन ध्यान, श्मशान की भस्म और इंद्रियों से उठकर शिव में विलीन होने की चेष्टा। वो नशे के लिए गांजा नहीं लेते, वो तो मैं को तोड़ने के लिए उसका संयमित प्रयोग करते हैं। लेकिन आज का युवा 5 मिनट का गांजा, 15 मिनट का इंस्टाग्राम रील और बोल पड़ते हैं मैं शिव भक्त हूँ। ये भक्ति नहीं, भ्रम है। सावन में जल चढ़ाने से पहले शिव कहते हैं, पहले भीतर का जहर निकालो। क्रोध, अहंकार और नशा, ये 3 सबसे बड़ा जहर हैं। गांजा इन तीनों को बढ़ाता है, शिव इन तीनों को मिटाते हैं। तो सोचो, तुम सावन में शिव को जल चढ़ा रहे हो पर भीतर गांजा का धुआं भर रहे हो। क्या महादेव स्वीकार करेंगे ऐसी भक्ति? सावन का मतलब है ब्रह्मचर्य पालन, व्रत, संयम, सेवा और मौन साधना। ये वो समय है जब भक्ति तुम्हें भीतर खींचती है, लेकिन गांजा तुम्हें बाहर के झूठे अनुभवों में घसीटता है। तो सच्चा सवाल यह है, तुम्हें शिव चाहिए या नशे में शिव जैसा दिखने का भ्रम? आज का युवा फैशन में भक्ति खोज रहा है। तिलक लगाना कूल, चिल्लाना हर हर महादेव ट्रेंडी, गांजा पीना शिव भक्त बनने का शॉर्टकट। पर महादेव कोई शॉर्टकट नहीं है, वो तो तप है, ध्यान है और भीतर की क्रांति है। गांजा पीना आसान है, शिव की तरह जीना कठिन। रील बनाना आसान है, वैराग्य धारण करना कठिन। सावन आया है, मत खो इस पावन अवसर को नशे के धुएं में। शिव जल नहीं मांगते, वे तुम्हारा संयम चाहते हैं। शिव बेलपत्र नहीं गिनते, वे तुम्हारा मन शुद्ध देखना चाहते हैं। तो इस सावन में गांजा नहीं, ज्ञान लो।
नशा नहीं, निर्मलता लो और शिव के चरणों में अपने भीतर का सबसे बड़ा मैं समर्पित कर दो। तभी शिव प्रकट होंगे और तब तुम जानोगे महादेव की भक्ति गांजे में नहीं, त्याग में छुपी है। हर हर महादेव। सावन तो हर साल आता है, पर चेतावनी हर किसी को नहीं मिलती। गांजे में डूबकर तुम शिव भक्त नहीं बनते, तुम सिर्फ अपने जीवन को और अंधकार में धकेलते हो। शिव को जल नहीं चाहिए, संयम चाहिए। शिव को बेलपत्र नहीं चाहिए, तुम्हारा पवित्र मन चाहिए। तो अब चुनाव तुम्हारा है, गांजे के धुएं में डूबना है या शिव की कृपा में जागना है। लेकिन याद रखो, अगर तुमने अभी भी नहीं समझा तो अगला सावन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पतन का आरंभ होगा। मंत्रामुग्धा इस भ्रम को तोड़ने का माध्यम है। तो अगर तुम सच्चे साधक हो तो इस चेतावनी को आगे पहुंचाओ। हर हर महादेव।